नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, यूकेपीएससी ग्रुप सी के अंतर्गत आप लोगों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और इसी के पाठ्यक्रम के बेस पे यानी कि आपके सिलेबस के बेस पे मैंने आपके टॉपिक तैयार किए हैं। तो अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं जो कि बिल्कुल आपके सिलेबस पर ही आधारित है तो ज़रूर जा कर के देख लीजिए। चलिए आज उसी पाठ्यक्रम को देखते हुए हम एक टॉपिक और डिस्कस कर देते हैं जो कि अक्सर पूछा जाता है विलोम शब्द को। तो आप देख पा रहे होंगे एक तरफ शब्द दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उसके विलोम। आपके पास उल्टा भी आ सकता है, यहाँ मतलब जो शब्द यहाँ है वो आपको यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आप इस तरह से आपको मतलब विलोम वही होगा, ठीक है, एक दूसरे का। तो चलिए ध्यान रखिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और एनसीईआरटी का सीरीज़ भी हमारा साथ ही साथ चल रहा है, उसे भी आप ज़रूर देखते रहिए। वहाँ से भी आपके प्रश्न बनने के बहुत चांसेस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले है आचार। आचार का होता है अनाचार। आचार का मतलब होता है अच्छा व्यवहार, ठीक है। और उसमें अन उपसर्ग जुड़ गया तो वो क्या हो जाता है, अनाचार। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है ताकि ये आपको हमेशा याद रखे, हमेशा याद रहे, ठीक है। अनुनासिक, पहले आप शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश कीजिए, फिर आपको आराम से अपना उत्तर मिल जाएगा। अनुनासिक, इसका होता है निरनुनासिक। अनुनासिक का मतलब क्या होता है, जो मुंह और नाक से उच्चारण जिनका हो, ठीक है, तो उन्हें अनुनासिक कहते हैं। और जिनका नाक से केवल उच्चारण हो तो उन्हें क्या कहते हैं, निर अनुनासिक। जिनका नाक और मुंह से ना हो तो उन्हें निर अनुनासिक कहते हैं। आकाश का आपको पता है पाताल होता है, मग्न, दुखी या ऊपर। तृष्णा का होता है वितृष्णा। वादी का होता है प्रतिवादी। इसके बाद है अगला वादी का प्रतिवादी होता है। वादी का मतलब क्या होता है, जो जहाँ पे मतलब जो विवाद जैसे आप कह सकते हैं ना, तो जैसे बोलना और उसके विपरीत बोलना, तो वादी प्रतिवादी। बेसिकली ये जो शब्द है ना, ये आपको कोर्ट कचहरी में इस तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो वादी का प्रतिवादी है ना। कृपा का हो जाएगा कोप। कृपा करना यानी कि किसी पर दया दिखाना या इस तरह से, और उसका हो जाएगा कोप यानी कि किसी से क्रोधित रहना। अधम का होता है उत्तम। अधम का मतलब निकृष्ट होता है, जो निचले स्तर का है ना। उत्तम का होता है ऊपरी स्तर का, ठीक है, अच्छा कह सकते हैं हम उसको। आकर्षण का होता है विकर्षण। आकर्षण मतलब किसी के प्रति आकर्षित होना, और विकर्षण मतलब किसी से विछोह होना या किसी से मनमुटाव होना, ठीक। तुच्छ का महान। नश्वर का अनश्वर या शाश्वत भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नश्वर, अनश्वर या शाश्वत, तो ध्यान रखिएगा। नश्वर का मतलब क्या होता है, क्षणिक, जो क्षणिक होता है, जो कुछ क्षण के लिए होता है, ठीक है, मतलब जो कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद नष्ट हो जाता है। और शाश्वत का मतलब हमेशा रहने वाला, ठीक। तो इस तरह से बहिरंग का होता है अंतरंग। सजल का होता है निर्जल। अग्रज का होता है अनुज। अग्रज मतलब जो आगे जन्म, जिसने आगे जन्म लिया वो अग्रज होता है, जिसने बाद में जन्म लिया वो अनुज यानी कि छोटा भाई, ठीक। आकृष्ट का मतलब होता है, आकृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट। कल्पनातीत, काल्पनिक या कल्पनीय। तो कल्पनातीत मतलब जो कल्पना से परे हो, ठीक, जिसकी कोई कल्पना न की जा सके। और काल्पनिक यानी कि जिसकी कल्पना की जा सके या कल्पनीय, ठीक। रोगी, निरोगी। पूर्ववर्ती, परावर्ती। तो पूर्ववर्ती मतलब जो पहले हो गया है, परावर्ती मतलब जो होने वाला है, ठीक। सुबोध, दुर्बोध। श्रोता, श्रोता का विलोम क्या होता है, वक्ता। श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला, ठीक। ज्योति का तम या तिमिर। तम का मतलब होता है अंधेरा या अंधकार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपके पास पर्यायवाची में भी पूछा जाता है। और ज्योति का क्या होता है, ज्योति मतलब प्रकाश, और तम मतलब अंधेरा या अंधकार। विरोध का होता है सहयोग। निंदनीय यानी कि जिसकी निंदा की जा सके, है ना। और वंदनीय मतलब जिसकी वंदना की जा सके। तो निंदनीय का क्या हो जाएगा, वंदनीय। उपत्यका का हो जाएगा अधिपत्यका। देखो उपत्यका जो होती है ना, पर्वत के जो जो पर्वत होता है ना, उसके जो ऊपरी स्तर होता है उसे कहते हैं उपत्यका, ठीक। और जिसका जो निचला स्तर होता है उसे कहते हैं अधिपत्यका। अरे यार बीच में मत बोलो।
क्या भी साक्षी भी चल रही है, बट जल्दी करना है, 10:55 से सो टिकट कर दी मैंने। इतना ही बनाती है यार, मेरे को बहुत जुकाम लग रहा है। अच्छा नहीं बन रहा। अरे मत बोलो।